It's not a game, it's a rich thing. और बच्चा बड़ी क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग एक नई यूनिट देखने जा रहे हैं, यूनिट 5। इसमें हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। इससे आपका एग्ज़ाम में 24 मार्क्स का आता है। आपके वेस्ट बंगाल बोर्ड में 24 मार्क्स का ये चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है। काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है और ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा याद करना है, ज़्यादा समझने लायक टॉपिक नहीं है, बट स्कोरिंग चैप्टर है। मैं चाहता था कि आप लोग एक स्कोरिंग चैप्टर कर लो, तैयार हो जाए आपका एग्ज़ाम के पहले। सेंटअप सामने ही है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो सेंटअप नवंबर अक्टूबर में ही होता है, बट इस साल का कुछ पता नहीं है। चलो तब एक स्कोरिंग चैप्टर जैसे जेनेटिक्स था, वो भी 14 मार्क्स का था ना। हाँ, शायद 14 मार्क्स का था, देख लेना एक बार। और ये 24 मार्क्स का, मतलब टोटल में 38 मार्क्स का जल्दी रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस महीना में ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको फील आएगा, थोड़ा समझ आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने वाला टॉपिक नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझने वाला नहीं है बहुत कुछ समझने वाला है। फर्स्ट ही नाइट्रोजन साइकिल में ही बहुत कुछ समझने के लायक है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको फील कर सकते हो। जेनेटिक्स में जीनोटाइप वो आपको फील नहीं होता था, बट जैसे मैं पढ़ाया हूँ वैसे आपको ज़रूर फील हुआ होगा। ठीक है, चलो तब देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, देखो ये यूनिट का नाम है इन्वायरमेंट एंड इट्स रिसोर्स एंड देयर कंजर्वेशन। ठीक है, काफ़ी बड़ा यूनिट है। इसमें चार पार्ट है। पहला है नाइट्रोजन साइकिल, दूसरा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तीसरा है इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, और चौथा है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये चारों इन्वायरमेंट से रिलेटेड टर्म्स है। ठीक है, इन्वायरमेंट में कैसे क्या होता है, किसका जरूरत है, किसका कम जरूरत है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है गाइस, अब देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल फर्स्ट पार्ट है इस यूनिट का, और आज के क्लास में यही देखेंगे। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78%, कितना, 78% जो हम लोग के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या, और कौन से फॉर्म में? नाइट्रोजन के फॉर्म में, N2। यार लिखा अच्छा से। ठीक है, N2 के फॉर्म में 78%, सबसे ज्यादा है। इतना ऑक्सीजन भी नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है। कोई भी एलिमेंट इतना, कोई भी गैस इतना परसेंटेज में पाया नहीं जाता। ठीक है, और बट ये हम लोग साइकिल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो, प्रोटीन बनाना है नाइट्रोजन का जरूरत है, एंजाइम बनाना है नाइट्रोजन का जरूरत है, प्लांट्स को जरूरत है, एनिमल को जरूरत है। नाइट्रोजन मतलब हम लोग को एकदम नीड है। अगर बिना नाइट्रोजन के हम लोग का काम नहीं चल सकता। बिना नाइट्रोजन का पत्ते सूख जाएंगे प्लांट के। ठीक है, बहुत बहुत नाइट्रोजन का मतलब वाइटल रोल है हम लोग के इन्वायरमेंट में, समझे? तो देखो नाइट्रोजन साइकिल है क्या। देखो, नाइट्रोजन हम लोग के एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में पाया जाता है? N2 के फॉर्म में। क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कौन सा फॉर्म है? N2। ठीक है, N2 के फॉर्म में। बट देखो, हम लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तुम लोग पूछोगे भैया सर क्यों हम लोग कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन को, क्या जरूरत क्या है कन्वर्ट करने का? देखो क्यों हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो फॉर्म में पाया जा रहा है एटमॉस्फेयर में, वो हम लोग काम में नहीं ले सकते। जो नाइट्रोजन का फॉर्म N2 है, ये 3 ऐसे है, कोवेलेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है इन लोगों के बीच में। ठीक है, जो कि हम लोग को काम में नहीं आ पाएगा। हम लोग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे इसको, इस फॉर्म में हम लोग भी नहीं कर पाएंगे, प्लांट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं वेरियस नाइट्रोजस कंपाउंड में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है।
चार तरीके से कन्वर्ट करते हैं। क्या? फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा, नाइट्रिफिकेशन। चार मैं फिर से बता रहा हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, चार फॉर्म है, देखेंगे चारों को आज की क्लास में डिटेल में देखेंगे। और एक है एसिमिलेशन, जो कि मैं नहीं सोचता हूँ कि तुम लोग को बताना चाहिए, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा, समझ लेना, बट ज़रूरत नहीं है तुम लोग को। आप कोई बुक में आपका दे दिया है, बट आप ये चार याद रखो, इनफ है। ठीक है, चलो देखते हैं होता क्या। देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन वो होता क्या है। देखो, जब नाइट्रोजन N2 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जब हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, क्या? एमोनिया में। ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, समझ आ रही है? अब उसमें भी दो टाइप का होता है, एक बायोलॉजिकल और एक इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल या बोलो या फिर नेचुरल बोलो। ठीक है, देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ठीक है, देखो ये है क्या, मतलब एक साइकिल है, मतलब एक फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, यहाँ से कन्वर्ट किया, वहां से कन्वर्ट किया, इनडायरेक्टली जाकर ये भी बन रहा है। देखो, इनडायरेक्ट लास्ट में जाकर ये भी बन रहा है, मतलब साइकिल, मतलब इससे यहाँ से आया पैसा, वहां से आ गया, फिर से वहां गया, इनडायरेक्टली फिर से उसके पास चला ही गया। समझे? उसको बोलते हैं साइकिल, मतलब फिर से वहां पे चला जाए डायरेक्टली। देखो, जैसे मैं तुमको पैसा दिया, ठीक है, तुमको मैं मानो 100 रुपीज़ दिया। ठीक है, तुम दुकानदार को दिए। ठीक है, तुम दुकानदार से कुछ चॉकलेट लिए, कुछ बिस्किट लिए, कुछ लिए। ठीक है, फिर मैं गया दुकानदार के पास, मैं 500 का नोट दिया, मैं भी कुछ लिया। फिर उससे मेरे पास वही जो नोट तुमने दिया था, वही नोट मेरे पास आ गया। तो साइकिल एक हुआ ना, ये बहुत छोटा सा साइकिल था। नाइट्रोजन साइकिल बहुत बड़ा साइकिल है। ठीक है, अब एक यूट्यूब पे एक वीडियो है, मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो दिखा देता, नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा। आप जाकर सर्च करना, एक कार्टून के फॉर्म में दिखाया है। इट ऑसम बोल के एक चैनल था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, आप जाकर उस पर सर्च करो, लिखना नाइट्रोजन साइकिल इट्स ऑसम कोई बोल के चैनल है, कार्टून के फॉर्म में दिखाया है, काफ़ी अच्छा समझाया है, जो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। अब सर बोलोगे सर हम लोग बड़े हो गए सर, हम लोग कार्टून नहीं देखते, मत देखो, समझ लो। अगर बड़े हो गए हो तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिख रहा है, समझ लो। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, देखना है देख लो, नहीं देखना है नहीं भी देख सकते हो, बट समझ आना चाहिए। ठीक है, देखो, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग एमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहली बात एक बात बता दे रहा हूँ, आपके बुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स बहुत घटिया सा था, मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं ये एक दूसरे बुक से लिखा हूँ। आप टेंशन मत लो, ये लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी, आपको वो लिखने का जरूरत नहीं है। पूछता है 5 मार्क्स में, पूछता है ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल 5 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना जरूरी है। आपके बुक वाला लिखने जाओगे जो आपके टेक्स्ट बुक में है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके दिया है एकदम, मतलब समझ नहीं आएगा, ये एक बार समझ लोगे आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब एमोनिया में कन्वर्ट किया हम लोग, कौन से प्रोसेस कहते हैं उसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल पे भी आ सकता है, इंडस्ट्रियल से भी आ सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल। एक इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए लिख दिया हूँ, ये आपके लेवल का नहीं है, आप इसको इग्नोर करो, बट लिख देना, एग्जामिनर खुश होगा। एग्जामिनर को क्या पता है कि आपको नहीं पता है, डेफिनेशन थोड़े पूछ रहा है, अगर फ्लो चार्ट बोल रहा है बस इतना ही लिखना है, लिख देना, खुश हो जाएगा, बोलेगा बच्चा को पता है। एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ लिखा जाता है आपके बोर्ड्स में, जानते हो, खड़ूस खड़ूस टीचर है, ऐसे ही मार्क्स नहीं देते हैं लोग। ठीक है, तो देखो,
बायोलॉजिकल नाइट्रोफिकेशन, अगर हम लोग बायोलॉजिकली बैक्टीरिया प्रोकार्योट्स, ठीक है, उसका एग्जांपल मैं लिखवाऊंगा अभी। प्रोकार्योट्स के मदद से अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम इंडस्ट्रियली अगर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करें एमोनिया को तो हम लोग इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये समझ आया? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, बस यही समझो क्या होता है। उसके बाद ये याद करना कि ये दो टाइप होता है। क्या होता है? कन्वर्सन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया, ठीक है। चलो, एमोनिया अब नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। NO2 क्या है? नाइट्राइट। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ठीक है, देख ही रहे। इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, फिर से हम लोग नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। समझ आ रही है? क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। इसको एमोनिया को नाइट्रेट में, पहले क्या ये नाइट्राइट है, लिख दूं क्या? चल लिख देता हूं, ये है नाइट्राइट, ये क्या है? नाइट्रेट। छोटा लिख रहा हूं क्योंकि समझ जगह नहीं है, समझ सकते हो। ये प्रोसेस कौन सा है? नाइट्रिफिकेशन। अभी चारों का डेफिनेशन लिखवाऊंगा अच्छे से, चारों प्रोसेस का। डोंट वरी, राइटिंग थोड़ी गंदी हुई, माफ करना बच्चे लोग, थोड़ा कोऑपरेट करो। नोट्स डाउनलोड कर लो, वहां से बढ़िया से लिखा रहूंगा, वहां से तो मैं अच्छे से लिखता हूँ। नोट्स अच्छी लगती है ना तो ज्वाइन क्यों नहीं करते हो यार? डाउनलोड करके बस चले जाते हो। ज्वाइन भी करो ग्रुप, सिम्बायोसिस क्लासेस टेलीग्राम पे है ग्रुप, वहाँ पे जाकर ज्वाइन करो, ठीक है। चलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहला क्या हम लोग देखें, एक बार रिपीट करते हैं। पहला देखें हम लोग क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो क्या था? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? अमोनिया में, ठीक है। और अमोनिया को नाइट्रेट में, क्या? नाइट्रेट पहले कैसे कन्वर्ट होगा? डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसमें भी बैक्टीरिया काम में आता है, वो भी याद करना जरूरी है, कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, ठीक है, नाइट्रेट में। इस प्रोसेस को क्या किया है? नाइट्रिफिकेशन। क्या नाम दिए? नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब देखो, अगर ये देखो, इसको प्लांट बायोमास में कन्वर्ट हुआ, प्लांट, ठीक है, उसको एनिमल खाया, एनिमल का बायोमास हुआ। मतलब बायोमास मतलब समझ रहे हो? बायोमास मतलब एनिमल खाया, पॉटी वोटी किया, करेगा ही, सब करता है, इतना शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसमें भी बहुत सारा नाइट्रोजन पाया जाता है। तुम लोग बोला सर क्या बात कर रहे हो, पॉटी में नाइट्रोजन? हाँ पाया जाता है, एनिमल में देखो सब में पाया जाता है। बहुत, हाँ नाइट्रोजन देखोगे कहाँ कहाँ पाया जाता है, बहुत जगह पाया जाता है, ठीक है। बायोमास में कन्वर्ट हुआ, किसमें? नाइट्रेट, प्लांट बायोमास में, ठीक है। प्लांट बायोमास से वो एनिमल बायोमास में आया, ठीक है। फिर ये डिके हो गया, डिके हो गया मतलब सड़ गया बोल सकते हो, सड़ नहीं बोल मतलब सूख गया, पुराना हो गया बहुत दिन से। अगर देखोगे, देखते रहोगे, कहीं कभी गांव गांव गए होगे तो देखे होगे, वहाँ तो सब खुले आसमान में सब कुछ, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखोगे वो लोग करता है सब, अपना जो भी काम है करता है। तुम भी अगर कभी किए होंगे तो तुमको भी समझ आएगा अच्छे से। अगर कहीं देखे होगे, अगर नहीं तो इंडिया है, इंडिया में तो शहर में भी कहीं कहीं रास्ते पे दिख ही जाता है। इतना अच्छा स्वच्छ भारत अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसी पे मैं बता रहा हूँ। देखो देखो, कहीं पे रहता है मिट्टी में, ठीक है, तुम पॉटी किए मानो, ठीक है, मिट्टी में, खुले आसमान में, गांव का बात कर रहा हूँ, शहर में तो बाहर बहुत कम ही देखा, मैं देखा ही नहीं, ठीक है। तुम लोग देखे होगे, तुम लोग करते हो नोटिस, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था, अरे मजाक छोड़ो,
पढ़ाई पे आओ, ठीक है। किए पॉटी किए तुम खुले आसमान में, कहीं खेत में, कोई एकदम बड़ा सा खेत है उसमें पॉटी किए, ठीक है किए। नहीं सर मैं अच्छा लड़का हूँ, नहीं करता हूँ। अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दो, एक एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है किए। उसके बाद अगर देखोगे वहाँ 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो रहता नहीं है वहाँ पे, क्या होता है बताओ तो? कभी सोचे हो क्या होता है? वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाता है, वो धीरे धीरे डीके हो जाता है। बैक्टीरिया एज अ फूड प्रोडक्ट, एज अ कुछ यूज करता है उसको, ठीक है, उन अपने जमीन के अंदर ले लेता है, ठीक ना, समझ रहे हो उस चीज को? उस चीज से डायरेक्ट जब डीकेइंग हो जाता है, वही बायोमास जब डीके हो जाता है, तब उसी से अगर एमोनिया बन जाए, उससे एमोनिया बन जाता है। वो उसमें भी कोई बैक्टीरिया का काम होता है, वो एग्जांपल भी यहाँ याद करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बताऊंगा। उससे अगर एमोनिया बन जाए, किससे? एनिमल बायोमास, डिकेइंग बायोमास से अमोनिया बन जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एमोनिफिकेशन। समझ आ रही है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुम्हारा ही गलती है, एक बार रिपीट करके फिर से देखो, ठीक है। क्या बोला मैं? कौन सा 4 प्रोसेस है बताओ? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, ठीक है, और डीनाइट्रिफिकेशन। अभी तक डीनाइट्रिफिकेशन छोड़ के 3 पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा चुका हूँ? नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में अगर कन्वर्ट कर दे, क्या? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अगर एमोनिया में कन्वर्ट कर दे तो उसको नाम हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो 2 प्रोसेस से होते हैं, कौन सा? बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल, ठीक है। फिर से अगर एमोनिया को हम लोग नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दे, कैसे? थ्रू नाइट्राइट, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? नाइट्रिफिकेशन। क्या नाम है? नाइट्रिफिकेशन, याद रखना। फिर वही नाइट्रेट से प्लांट बायोमास बना, प्लांट बायोमास से एनिमल बायोमास बना, एनिमल मास डीके हुआ, उसके बाद एमोनिया बन गया, डिकेइंग बायोमास से एमोनिया बन गया, तो उस प्रोसेस का नाम क्या हुआ? एमोनिफिकेशन। 3 पढ़ चुके, समझ आया? ठीक है, देखो और फिर देखो साइकिल मतलब क्या? जहां से आया था वहां वापस उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। एमोनिफिकेशन भी में एमोनिया बना, एमोनिया से फिर से नाइट्रेट बनेगा, फिर से नाइट्रेट बनेगा, फिर से नाइट्रेट से अगर नाइट्रोजन बन गया, ठीक है, नाइट्रेट से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बन जाएगा, उस प्रोसेस का नाम क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या नाम है? डीनाइट्रिफिकेशन। समझ आया? देखो साइकिल कैसे आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एमोनिया बना, पहले कौन सा प्रोसेस से? फिक्सेशन से, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर से नाइट्रिफिकेशन से क्या बना? नाइट्रेट बना, ठीक है। फिर से नाइट्रेट से एमोनिफिकेशन से फिर से एमोनिया बना। ये देखो एमोनिया से नाइट्रेट, कौन सा प्रोसेस? नाइट्रिफिकेशन। और फिर से ऐसे प्रोसेस के थ्रू प्लांट बायोमास, एनिमल बायोमास से एमोनिया बना, तो इसको बोले एमोनिफिकेशन, ठीक है, एमोनिफिकेशन। और फिर से एमोनिया से नाइट्रेट बन के डीनाइट्रिफिकेशन हुआ और क्या बन गया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कितना इजीली मैं समझा दिया, मैं अच्छा समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो क्या समझ आया? समझ आया ना? एक बार फिर से रिपीट करूँ? हाँ ठीक है, कर देता हूँ। अच्छा पार्टी तुम लोग बड़ा बदमाश हो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या? 4 प्रोसेस, कौन सा समझ लो यार, नहीं तो ये चार्ट रटते रह जाओगे, 5 मार्क्स का आता है, समझ लो, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्या है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर ही देता हूँ। पहला प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन, तीसरा प्रोसेस एमोनिफिकेशन,
चौथा प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा, कौन सा प्रोसेस से? नाइट्रोजन फिक्सेशन से। उसमें भी दो है, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, ठीक है। फिर से अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा, कौन सा प्रोसेस से? नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। फिर से नाइट्रेट से थ्रू एनिमल बायोमास, डिकेइंग बायोमास, प्लांट बायोमास, सबसे फिर से अमोनिया बनेगा, कौन सा प्रोसेस है? एमोनिफिकेशन, ठीक है। फिर अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट से फिर से नाइट्रोजन बनेगा, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस हुआ? डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और एक मैं बताया था कि और एक कोई कोई बुक में दिया है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, ये जो प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन इनसाइड सॉइल, सॉइल के अंदर होगा, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन इनसाइड सॉइल होगा, ठीक है। एक और पॉइंट बता दूं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन बता रहा था मैं। नाइट्रोजन एसिमिलेशन देखो, नाइट्रेट से अमोनिया बनना थ्रू बायोमास, प्लांट बायोमास, एनिमल बायोमास, डिकेइंग बायोमास, इसको कहते हैं एमोनिफिकेशन, ठीक है। बट किसी ना खुदा ऐसे ही बन गया, मानो सॉइल में ही इसी तरीके से, डायरेक्ट नहीं, इसी तरीके से नाइट्रेट से नाइट्राइट बना, फिर से रिवर्सिबल, ठीक है। और नाइट्रेट से फिर से अमोनिया बन गया, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। समझ आया? यही था। अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखो, और एक यूट्यूब पे वीडियो है, वो जाकर सर्च कर लो, कार्टून के फॉर्म में समझाया है, तुम लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। ये भी समझ आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, काफ़ी मेहनत से समझाया हूँ, ठीक है। और ऐसे ही लिखना है आपके बोर्ड्स में, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, सबका देखेंगे, एमोनिफिकेशन का, डीनाइट्रिफिकेशन का। चलो तो एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और नहीं भी नोट डाउन करोगे तो वहां से तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहला प्रोसेस जो हम लोग ने देखा था, ठीक है। उसमें हम लोग ने क्या देखा था, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या देखा था हम लोग ने? पहले देखे थे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा देखे थे नाइट्रिफिकेशन, तीसरा देखे थे एमोनिफिकेशन, चौथा देखे थे डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। पहला देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, पहला प्रोसेस। इसमें होता क्या था, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग कन्वर्ट करते थे किसमें? अमोनिया में। और एक याद है लिखवाया था इलेक्ट्रिकल बोल के, जो डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। वही इलेक्ट्रिकल को कभी कभी हम लोग नेचुरल भी बोल देते हैं, क्या? नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। उसी को देखेंगे, तीनों को रिलेट करके, तीनों कौन सा मसा? इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तीनों, ठीक है। पहला देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या होता है क्या? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन सा नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन से फॉर्म में है? N2 के फॉर्म में, जिसके बीच में 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इनटू द बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल फॉर्म, बायोलॉजिकल एक्सेप्टेबल फॉर्म और नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है? अमोनिया हो सकता है और नाइट्रेट हो सकता है, ठीक है, नाइट्राइट भी हो सकता है समटाइम्स, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ आया? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू द बायोलॉजिकल एक्सेप्टेबल फॉर्म, बायोलॉजिकल एक्सेप्टेबल फॉर्म समझ रहे हो? डेफिनेशन से ही देखो, समझ आ गया तो डेफिनेशन याद है। बायोलॉजिकल एक्सेप्टेबल फॉर्म मतलब जो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग तो अपने काम में नहीं ले सकते डायरेक्टली, उसको इनडायरेक्टली लेना है, मैं बोला था, क्योंकि हम लोग उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग कैसे ले रहे हैं? एक्सेप्टेबल फॉर्म में, तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन से? नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो उसी को प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू द बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल फॉर्म और नाइट्रोजनस कंपाउंड इज रेफर्ड टू एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ आया? ठीक है। चलो ये मैं पहले ही बताया था, ये 3 टाइप का होता है। कौन सा? पहला होता है नेचुरल और इलेक्ट्रिकल। नेचुरल को ही इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं,
ठीक है। दूसरा होता है बायोलॉजिकल, ठीक है। और तीसरा होता है इंडस्ट्रियल, ठीक है। समझ आ रहा है? चलो, नेचुरल और इलेक्ट्रिकल में चार्ट याद है क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्ट नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। वहां पे मैं डायरेक्ट नाइट्रेट दिखाया था, अब डायरेक्ट नाइट्राइट भी इनडायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। चलो, बट वो चार्ट में कोई चेंजेस मत करना, चार्ट वैसे ही याद रखना, फ्लो चार्ट, ठीक है। चलो, पहले क्या देखते हैं? पहले नेचुरल देखते हैं। क्या? नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में? N2 के फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में बस नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होता, ऑक्सीजन भी अवेलेबल होता है, और भी बहुत सारा गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कॉम्बाइन कर लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन, वो भी एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन भी है, उससे कॉम्बाइन करके बनाता है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन है, 2 2 2, नाइट्रोजन भी 2 था, ऑक्सीजन भी 2 था, तो इधर देखो दोनों 2 2 है, ये तो जानते होगे बैलेंस करना, ठीक है। फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से कॉम्बाइन करता है, क्या बना देता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये देख लो ना, ये समझ नहीं आ रहा है? देखो CO2 को हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, समझ आ रहा है? वैसे ही वही बात, ठीक है। देखो, मिटा दो, देखो तो क्या बन गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से कॉम्बाइन किया, क्या बना दिया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे कन्वर्ट फिर से रिएक्ट किया, बारिश आया, बारिश का पानी से, ठीक है, H2O से रिएक्ट किया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो क्या बन गया? क्या बना दिया? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है। HNO, HNO3, HNO2, HNO, ठीक है। ये सब बना दिया, क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट किया, ठीक है। देखो कितना साइकिल है, कैसे कैसे रिएक्ट हो रहा है। ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सा? नेचुरल। ये सबसे टफ है, मतलब टफ नहीं, मतलब सबसे बड़ा है, सबसे प्रोसेस वाइज है वो याद रहने में। बायोलॉजिकल ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्रियल तो एक लाइन का प्रोसेस था, क्योंकि इंडस्ट्रियल मतलब हम लोग जल्दी से बनाना है, इंडस्ट्री में काम लेना है, इसलिए, ठीक है। तो क्या हुआ? पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कॉम्बाइन किया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, ठीक है। फिर से नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से कॉम्बाइन किया, क्या बना है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट किया, बारिश का पानी से रिएक्ट किया, क्या बना है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड और HNO, ठीक है, ये बनाया। फिर से देखो, ये हम लोग के सॉइल में जाता है, सॉइल में बारिश के साथ साथ सॉइल में पानी चला जाता है, उसके साथ ये सब भी सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में जाकर ये ऐसे अपने आप में टूट जाता है, ठीक है। कैसे टूटता है? H+ दे देता है और नाइट्रेट बना देता है। बन गया कि नहीं नाइट्रेट? यही था ना। वैसे देखो, HNO2 H+ दे देता है और NO2 नाइट्राइट बना दिया, समझ आया? इनडायरेक्टली बन गया। HNO H+ दे दिया प्लस NO- बना दिया, समझ आ रहा है? इनडायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से हम लोग क्या बना दिए? नाइट्रेट बना दिए, नाइट्राइट बना दिए, ठीक है। देखो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बना दे कि नहीं, नाइट्रोजनस कंपाउंड बना दिए कि नहीं, जो कि हम लोग डेफिनेशन में लिखे हैं। आइए हम लोग एक्सेप्टेबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है। हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, इसको कर सकते, ठीक है। समझ आया? इसी को कहते हैं नेचुरल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल। चलो तब आप देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या देखेंगे? बायोलॉजिकल। हम लोग ने इंडस्ट्रियल देख लिया, इंडस्ट्रियल नहीं, नेचुरल देख लिया,
उसको इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं। अब देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो इसमें होता क्या है, इसमें पहले ही बताया था, बायोलॉजिकल चार्ट फ्लो चार्ट में ही देखा था हम लोग ने कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब एमोनिया में कन्वर्ट हो तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। क्यों बायोलॉजिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक एंजाइम नाइट्रोजिनेस के प्रेजेंस में होता है, प्लस विद द हेल्प ऑफ प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योट्स आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। प्रोकार्योट्स मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, जनरली आप समझो बैक्टीरिया, ठीक है। उसके हेल्प से ये होता है, मतलब लिविंग की हेल्प से हो रहा है, इसलिए बायोलॉजिकल बोल रहा है, ठीक है। कोई लिविंग बीइंग के हेल्प से हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलना है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। देखो हम लोग क्या कन्वर्ट किए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक है। नाइट्रोजनियस एंजाइम कन्वर्ट किया इसको एमोनिया में, ठीक है। एंजाइम नाइट्रोजनियस व्हिच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर्स और डाइजोट्रॉप्स, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स इसमें इस चीज को काम करता है, इसको कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। उसको क्या कहते हैं लोग, नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं या फिर डाइजोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर और डाइजोट्रॉप्स, ठीक है। देखो डाइजोट्रॉप्स भी दो तरीका का होता है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया में होता है, मतलब बैक्टीरिया में कौन सा होता है, देखो समझो। और ब्लू ग्रीन का एल्गे का दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। देखो तो बैक्टीरिया में दो फॉर्म में होता है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे में फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, ये एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बायोलॉजिकल अगर आपका आया नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल, तो ये लिखे, उसके बाद लिख दोगे एग्जांपल में। इतना ऐसे चार्ट बना के तुम मत लिखना, ठीक है, चार्ट बना के मत लिखना, तुम लोग लिखना एग्जांपल। जैसे देखो अजोटोबैक्टर, ठीक है, अजोटोबैक्टर एग्जाम ब्रैकेट में लिखना एरोबिक, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, और दे डू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एज अ फ्री लिविंग, ठीक है। फ्री लिविंग में देखो, देखो मैं बताता हूँ, अभी समझाऊंगा फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक क्या होता है। पहले देख लो, एक बार फिर से समझो। डाइजोट्रॉप्स दो तरीके से काम करता है, एक बैक्टीरिया के थ्रू, एक ब्लू ग्रीन एल्गे के थ्रू। ब्लू ग्रीन एल्गे का दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। मैं बार बार साइनोबैक्टीरिया नहीं बोलूंगा, बीजीए बोलूंगा या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे बोलूंगा, ठीक है। चलो फ्री लिविंग, इसमें भी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक क्या होता है, देखो सिम्बायोसिस क्लासेस आज से पता चलेगा सिम्बायोसिस क्लासेस का मतलब क्या है। और फ्री लिविंग देखो, फ्री लिविंग मतलब देखो बताओ, एक है, समझने का कोशिश करो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक आदमी एक दो फ्रेंड है, ठीक है, दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड एक का हेल्प करता है और वो फ्रेंड भी उसका हेल्प करता है, फ्रेंड ए फ्रेंड बी, समझो फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, ठीक है। ये भी इसका हेल्प करता है और बी भी ए का हेल्प करता है, ठीक है। बट दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली। अगर बी हेल्प ए का ना भी करे, ठीक है, तब भी चलेगा, और ए बी का हेल्प ना भी करे तब भी चलेगा, समझे। मतलब ये इसका हेल्प नहीं भी करेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि बहुत तूफान आ जाएगा, बहुत भूकंप आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। बट अगर ये कब, जब फ्री लिविंग हो तब। फ्री लिविंग मतलब फ्रीली भी रह सकता है, इंडिपेंडेंस नहीं है कि एकदम, समझे। दो दोस्त हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। ए बी के हेल्प करता है और बी भी ए का हेल्प करता है, बट ये एक दूसरे का हेल्प ना भी करे तब भी चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ तूफान आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ गलती नहीं होगा। बट देखो, बट इसी के जगह एक ये देखो, अगर मानो ये राहुल है और ये है उसके पापा, ठीक है, समझे। देखो
राहुल, ठीक है, राहुल पापा का मदद करता है कुछ कामों में, कुछ कोई भी काम में, ठीक है, और पापा भी उसका पॉकेट मनी देते हैं, उसको पैसा देते हैं, उसका खर्चा उठाते हैं, ठीक है, समझे। बट क्या अगर इसमें से कोई एक उसका अगर कोई एक हेल्प करना बंद कर दे तो चलेगा? बताओ, तो तुम बताओ। मानो पापा खर्चा देना बंद कर दिए, जाओ आज से तुम मेरे वारिस नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, मजाक कर रहा था। मतलब पापा मानो तुम्हारा खर्चा देना मना कर दिए कि नहीं आज से जाओ तुम जाकर कमाओ, अपने से खाओ, तब नहीं ना चलेगा, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, अभी क्लास 10 में है, ठीक है। राहुल क्लास 10 का बच्चा है, ठीक है, तुम में से भी कोई हो सकता है राहुल नाम का, बहुत कॉमन नाम है, ठीक है। तो देखो, तो यही बात है कि हेल्प कर रहा है, ठीक है, तब चल रहा है, और बिना हेल्प की ये लोग रह नहीं सकता, ठीक है, एक दूसरे से अलग रह नहीं सकता। पापा भी राहुल के बिना नहीं रह सकते और राहुल भी पापा के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। प्यार बोलो या फिर कोई काम के चलते बोलो, समझ आ रहा है। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक, और फ्री लिविंग में अलग रह सकता है, समझे। इसी नाम पे सिम्बायोसिस क्लासेस है, सिम्बायोसिस, समझ लो मैं किस नाम से सोच के बनाया था, समझ आया। फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक क्या होता है, उम्मीद करता हूँ समझ आया, नहीं समझ आया तो रिपीट करके देखो, काफी बड़ा लेक्चर हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। बैक्टीरिया में फ्री लिविंग कौन सा होता है? अजोटोबैक्टर, ये एक एरोबिक बैक्टीरिया है, और एक है क्लोस्ट्रीडियम, ये सब नोट्स में प्रोवाइड होगा, डोंट वरी, अगर नहीं दिख रहा है तो स्पेलिंग अच्छे से। ये क्लोस्ट्रीडियम, ये भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये कौन सा एनएरोबिक है, ठीक है। राइजोबियम, राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, क्या सिम्बायोटिक, मतलब ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। ये किस में पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तुम टिक आउट कर लो, कितना इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ स्टार मार देता हूँ, यहाँ भी स्टार मार देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों, ठीक है। क्या नाम है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या, दो एग्जांपल याद करना है, राइजोबियम, फ्रैंकिया। कौन सा? राइजोबियम और फ्रैंकिया। राइजोबियम का एग्जांपल, राइजोबियम किस में करता है? रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम्स, लेग्यूम प्लांट्स में इसको रूट के नोड्यूल में करता है, ठीक है, समझे। क्या करता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और फ्रैंकिया रूट नोड्यूल में ये भी करता है, बट नॉट नॉन लेग्यूमिनस, मतलब लेग्यूम में नहीं, लेग्यूम के छोड़कर दूसरे में, समझे। ये दो एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। लेग्यूम नॉन लेग्यूम ये सब नहीं समझ आ रहा होगा, मैं जानता हूँ नहीं समझ आ रहा होगा, बट अगर ये सब मैं बताने लगूँ तो बहुत टाइम लगेगा। अभी ये सब याद कर लो, ये कोई पूछेगा नहीं तुमको। लेग्यूम एक प्लांट होता है, अभी नहीं बताना चाहता मैं, बाद में कभी होगा तो बताऊंगा, नहीं तो आप याद कर लो, ऑलरेडी आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। बट और अभी आपके सिलेबस में भी उतना लेवल तक पूछता नहीं है लेग्यूम क्या होता है, नॉन लेग्यूम, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब याद कर लो, क्या राइजोबियम किसमें करता है? सिम्बायोटिक तरीके से करता है, किसमें? रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम्स। बट फ्रैंकिया, फ्रैंकिया किसमें करता है? रूट नोड्यूल्स इन नॉन लेग्यूमिनस, ठीक है। वैसे ही बीजीए, ब्लू गिल एल्गे, फ्री लिविंग का एग्जांपल क्या उसका? नॉस्टक और एनाबिना, ठीक है। और सिम्बायोटिक का क्या एग्जांपल है? नॉस्टक, नॉस्टक दोनों में आ गया, ठीक है, साइकस और अजोला, ठीक है। ये एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा, पता है थोड़ा मुश्किल है, बट 2-3 बार लिखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर लिखना एग्जाम में तो आप बैक्टीरिया का एक एग्जांपल ये याद कर लेना, ये 4 गो एग्जांपल आप लिख दो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मोर देन इनफ है, मोर देन, बट लिख देना बैक्टीरिया में कौन सा? अजोटोबैक्टर फ्री लिविंग, एनाएरोबिक, ठीक है, एरोबिक, सॉरी, अजोटोबैक्टर एरोबिक, और सिम्बायोटिकली बैक्टीरिया में
फ्रैंकिया या फिर राइजोबियम। फिर से ब्लू ग्रीन एंगल में फ्री लिविंग, नोस्टॉक या अनेबेना, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एंगल में सिम्बायोटिक कौन सा, नोस्टॉक या फिर साइकस या फिर अजोला, ठीक है। ये रहा आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखेंगे इंडस्ट्रियल, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक लाइन का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो तो अब देखते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, आज इस क्लास का लास्ट टॉपिक, ठीक है। देखो देखो वो सब जो प्रोसेस था बायोलॉजिकल, ठीक है, और फिर नेचुरल, वो सब में बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। वो इतना जल्दी होता नहीं है, जानते ही हो बैक्टीरिया सब कितना देर में करेगा, वो सब अपने हाथ में नहीं है। कभी थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, कभी बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। बट हम लोग को एमोनिया का बहुत ज़रूरत पड़ता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। खाद बनाने में, ये सब बनाने में, बहुत चीज़ में एमोनिया का बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसलिए हम लोग को जब फैक्ट्री में बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का फील्ड है, वहाँ पे अगर कुछ जल्दी करना है तो हम लोग को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, एमोनिया भी जल्दी चाहिए। इसलिए हम लोग को एमोनिया इंडस्ट्रियल तरीके से भी प्रिपेयर करते हैं। इसलिए उस और किस पर्पस के लिए, इंडस्ट्री पर्पस के लिए, ठीक है। इसलिए उसका नाम क्या है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। हैबर्स नाम का साइंटिस्ट, हैबर्स और बॉस मिलके दोनों ने बनाया था, बट हैबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। कहीं कहीं बुक में हैबर्स बॉस प्रोसेस भी लिखा है, BOSCH, ठीक है। बट हैबर्स प्रोसेस जनरली बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट एमोनिया में, देखो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन लेते हैं, ये लैब का प्रोसेस है, लेबोरेटरी में होता है ये सब, ठीक है। साइंटिस्ट लोग करते हैं। नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिए हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ उसको रिएक्शन करवाए कि कैसा कंडीशन दिए, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 200 ATM प्रेशर दिए, ठीक है। और कितना टेम्परेचर दिए, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। समझ रहे हो कितना टेम्परेचर, हम लोग को 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो कितना गर्मी लगने लगता है, एकदम मतलब लगता है कि मर ही जाएंगे। बट सोचो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उतना रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब में करके किए हम लोग, ठीक है, लैब में, और डायरेक्ट क्या बन गया हम लोग का, एमोनिया, ठीक है, समझे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। यही था आज तक का क्लास में। सारे नोट्स डाउनलोड करो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम से, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो, ठीक है। पूरा प्रोवाइड कर दूंगा जितना भी है। जैसे देखो यहाँ का डेफिनेशन में नहीं लिखा, बस समझाया हूँ, ठीक है। वहाँ जाओगे सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे, ठीक है, बिना मतलब का तुमको खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।